हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और TGT PGT एस्टेट के लिए NCERT की मेरे पास लगातार डिमांड आ रही है कि मैम NCERT भी शुरू करवाइए। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, लेकिन फिर से क्योंकि जो पुरानी क्लास वीडियोज़ होती हैं वो कई बार बच्चों के समझ में नहीं आती हैं, तो हमने फिर से TGT PGT एस्टेट के लिए, तो PGT के एस्टेट के लिए तो नहीं, हम TGT एस्टेट के लिए पढ़ेंगे। और TGT एस्टेट के लिए हम 6 to 10th तक पढ़ेंगे। इसमें 9th और 10th के भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। वैसे हम 12th तक की करवा देंगे सारी, तो कोशिश तो यही रहेगी। तो जो चैप्टर मैं करवा देती हूँ वो तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी दिन वीडियो नहीं भी डल पाती है तो आप नेक्स्ट डे का सर्च करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो वीडियो आप कैसे सर्च करेंगे, इसी के लिए मैं एक सिलेबस आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। तो 6th क्लास की जो NCERT है उसका बुक का नाम है बसंत भाग 1। और बसंत भाग के अंदर जो कंटेंट है, जो विषय सूची है चैप्टर्स की, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। टोटल अगर बात करूँ तो इसमें 17 चैप्टर हैं, और 17 चैप्टर में से कुछ एक चैप्टर जो है अब कोरोना के दौरान जो है सिलेबस को कम कर दिया था, तो वो काट दिए गए थे। लेकिन जब एस्टेट का पेपर बनाएगा एग्जामिनर तो शायद वो हो सकता है उसकी बात दिमाग में हो या ना हो, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं हैं, तो हम सभी चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे आज मैं शुरुआत कर रही हूँ और ये भी बताऊंगी कि आपको एस्टेट के लिए इस चैप्टर में से कितना पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है वह है चिड़िया जो, तो ये एक कविता है। तो सबसे पहले आप ये कंटेंट का जहाँ भी अपने नोट्स बनाए उसमें ये उतार लें। और मैं तो यही कहूँगी कि आपको लिखना कैसे है, जैसे कि उसमें क्या करना है, इस चैप्टर की आप रीडिंग ले लेंगे, फिर चैप्टर का यहाँ पर जो राइटर है उसका नेम लिख लेंगे, और उसके बाद जो इसका प्रमुख उद्देश्य है वो लिख लेंगे। लेकिन आजकल जो है ना स्टेट में चैप्टर के बीच में से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो ज़रूरी हो गया है सारे चैप्टर की रीडिंग लेना। बहुत ज़्यादा ही आपको डीपली इसमें नहीं पढ़ना है, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी तो बता दूँगी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप सभी ने ये चैप्टर देख लिए होंगे, एक बार फिर से नज़र डाल लें। और क्योंकि ये मैंने सबसे पहले इसलिए दिखाया है कि आप इस हिसाब से ना चैप्टर को सर्च करके, और जो मैंने वीडियो डाल रखी है वो आप देख भी सकते हैं। अब सबसे पहली जो पोएम है वो ये है। अब बुक तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी गूगल से ही डाउनलोड करके आपको पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है वह है चिड़िया जो, बहुत बड़े नहीं है। आज तो मैं केवल एक ही चैप्टर की बनाऊंगी, आगे करके मैं 2-2 3-3 चैप्टर इकट्ठा करके भी आपको पढ़ा दूंगी। तो वह है चिड़िया जो, अब ये एक पोएम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि वह चिड़िया जो है ये कविता किस कवि की है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है ये कविता केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है। आपको इसी तरीके से पढ़ना है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं रटना है। इतने ज़्यादा जैसे कि हिंदी साहित्य आप पढ़ते हैं उतना डीप आपको नहीं इसमें जाना है। सबसे पहले वह चिड़िया नामक जो कविता है वो किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की है। ना ही आपको इस कविता के कोई प्रश्न उत्तर याद करने हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि वह चिड़िया, चिड़िया जो है ना जो चिड़िया है उसके बारे में बताया है यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी ने कि चिड़िया को क्या क्या पसंद है। अब यहाँ से आपके पास प्रश्न बन सकता है कि चिड़िया किन किन चीज़ों को पसंद करती है, तो हम इसे फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो ध्यान रखें दोस्तों, कौन है इसका लेखक, कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। अब इस नाम को आपको ढंग से याद करना है, क्योंकि कई बार पेपर में केदारनाथ अग्रवाल ऑप्शन में दे देते हैं, केदारनाथ सिंह दे देते हैं। तो आपको याद रखना है कौन है इसके राइटर, इसके कवि कौन है, अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है कि अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। दोस्तों आपके पेपर में व्याख्या भी नहीं पूछी जाएगी, बस इससे क्या है कि एक बार अगर आप इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो इस चैप्टर के यानी कि इस कविता के बीच में से अगर कोई क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर तो आप इसका आंसर कर देंगे। अब देखते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जुंडी के दाने। अब जुंडी क्या होती है, जो मकई के दाने होते हैं ना उसमें, ठीक है, मक्का के दाने होते हैं, रुचि से रस से खा लेती है। कह रहे कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दो मक्के के दाने जो दूध से भरे हुए होते हैं, दूध से तो क्या, दूध
की तरह का एक रस होता है उसमें, उसे रस से खा लेती हैं रुचि से। यानी कि ये चिड़िया को क्या पसंद है, जुंडी के दाने पसंद हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न यही बन सकता है। आगे है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब आगे केदारनाथ अग्रवाल जी बताते हैं कि पहला तो क्या है कि चिड़िया को जुंडी के दानों से बहुत प्यार है, दूसरा उसे अन्न से बहुत प्यार है, और नीले पंखों वाली चिड़िया को किस प्रकार की चिड़िया कहा है, संतोषी प्रवृत्ति की चिड़िया कहा है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि नीले पंखों वाली संतोषी स्वभाव की चिड़िया जो है उसे अन्न से बहुत प्यार है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर आप थम्स अप करके भेज दे बस। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर एक विजन आया है, अब शुरू से देख लेते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा किसको कहा है, यहाँ पर जंगल को कहा है। कह रहा है कि वो चिड़िया जो है अपना कंठ खोलकर जंगल में रस उड़ेल कर गा लेती है। इसका मतलब ये है कि जंगल भी उसे बहुत पसंद है, क्योंकि जंगल में जो चिड़िया है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना गान करती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, छोटे मुंह वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखो ये कौन से दो शब्दों से बना है, विजन। विजन जो है वी प्लस जन से बना है। तो जहाँ पर कोई जन नहीं रहता, जन मतलब मनुष्य, जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहता वो जगह जो है चिड़िया को बहुत ही पसंद है। और उस विजन में वह बूढ़े वन बाबा के खातिर अपने अच्छे उच्च स्वर में रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपना गायन कर लेती है। आगे है इसमें एक पैराग्राफ और है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी। अब आगे क्या बताया है चिड़िया के बारे में कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। देखो जब नदी अपने पूरे उफान पर होती है तो उसमें भी, चढ़ी हुई नदी में भी उसकी गहराई में वो चोंच मारकर जल का मोती ले जाती है। वैसे उफनती नदी में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसमें से पानी पिया जाए, लेकिन जो चिड़िया है नीले पंखों वाली चिड़िया, वह उफनती नदी में से भी अपनी चोंच से जल का मोती ले आती है, यानी कि पानी पी लेती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब नीले पंखों वाली गर्बीली चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। हम बच्चों की तरह अब इसके प्रश्न नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा हमारे साथ मान लो 6th क्लास का भी जुड़ा हुआ है, अगर उसके प्रश्न उत्तर लिखना चाहता है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इनके प्रश्न उत्तर भी डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको ऑप्शन में यही मिल सकता है कि नीले पंखों वाली चिड़िया को क्या क्या पसंद है, तो उसे नदी पसंद है, जुंडी के दाने पसंद है, जंगल में गाना पसंद है, विजन पसंद है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नदी का जल उसे पसंद है। ठीक है, ये सारी बातें उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें क्या है, यही है। और बाकी जो भाषा से संबंधित है उसके पीछे आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप हिंदी व्याकरण अलग से पढ़ेंगे तो वही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में टीजीटी पीजीटी एस्टेट में हिंदी व्याकरण इतना आसान नहीं पूछा जाता है जितना कि बसंत भाग के इसके अभ्यास में नीचे जो दे रखा होगा। ठीक है, बाकी मैंने पहले वाली वीडियो में तो सारा बताया था, लेकिन वो प्रश्न नहीं पूछते हैं तो हम इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों फिर से बता देती हूँ, नदी से बहुत प्यार है, उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा क्या है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, जुंडी के दाने खाती है, और किससे प्यार है, अन्न से बहुत प्यार है। और उसके बाद आता है बूढ़े वन बाबा के खातिर जो है, यानी कि जंगल में चिड़िया नीले पंखों वाली चिड़िया गा लेती है क्योंकि उसे विजन से बहुत प्यार है। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसी तरीके से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजें। धन्यवाद।